भाग्य का लिखा कभी नहीं मिलता। एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटे से आश्रम में महर्षि अत्रि जैसे तेजस्वी एक ऋषि रहते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग अपने जीवन की उलझनें लेकर आते थे। उन्हीं दिनों एक युवक जिसका नाम माधव था, अत्यंत दुखी होकर आश्रम पहुंचा। माधव निर्धन परिवार में जन्मा था। बचपन से उसने एक ही बात सुनी थी, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। वो मेहनत करता पर सफलता उससे दूर ही रहती। अंततः निराश होकर उसने सोचा, यदि सब कुछ भाग्य से तय है तो प्रयास क्यों करूं? ऋषि से प्रश्न। माधव ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है? यदि ऐसा है तो मेरे प्रयास व्यर्थ क्यों जाते हैं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ये कथा स्वयं देवताओं से जुड़ी है। देवताओं की सभा। एक बार देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में देवताओं की सभा बुलाई। वहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी उपस्थित थे। इंद्र ने कहा, मनुष्य सदा भाग्य को दोष देता है, वह कर्म करना छोड़ देता है। क्यों न आज यह निर्णय हो कि भाग्य बड़ा है या कर्म? ब्रह्मा जी बोले, मैं तो केवल लेख लिखता हूं, पर उसे साकार करने की शक्ति कर्म में होती है। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे और बोले, देवताओं, क्यों न पृथ्वी पर एक परीक्षा ली जाए। पृथ्वी पर परीक्षा। पृथ्वी पर एक गांव में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और भीम। दोनों गरीब थे। ब्रह्मा जी ने उनके भाग्य में समान लेख लिखा, जीवन में संघर्ष होगा। लेकिन अर्जुन ने यह सुनकर परिश्रम शुरू कर दिया। उसने खेती सीखी, व्यापार सीखा, हर असफलता से सीख ली। दूसरी ओर भीम ने कहा, जब भाग्य में संघर्ष ही लिखा है तो मेहनत क्यों करूं? वो आलसी बन गया। वर्षों बाद अर्जुन सफल व्यापारी बन गया, जबकि भीम निर्धन ही रहा। देवताओं ने देखा, भाग्य समान था पर परिणाम अलग। महादेव का निर्णय। तब महादेव ने कहा, भाग्य केवल बीज है, यदि बीज को सींचा न जाए तो वह वृक्ष नहीं बनता। कर्म ही उस बीज को फल देता है। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकता है। और ब्रह्मा ने घोषणा की, आज से यह नियम हो कि भाग्य का लिखा पत्थर की लकीर नहीं होगा, जो प्रयास करेगा वही पाएगा। ऋषि ने माधव से कहा, वत्स, भाग्य का लिखा कभी सीधे हाथ में नहीं आता, वह अवसर के रूप में आता है। उसे पहचानना और मेहनत से बदलना ही सच्चा पुरुषार्थ है। माधव की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया, भाग्य को दोष देना आसान है, पर उसे बदलना कर्म से ही संभव है। उस दिन से उसने संकल्प लिया और कुछ वर्षों में वह गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। कथा का संदेश। भाग्य केवल संभावना है, परिणाम नहीं। कर्म ही भाग्य को आकार देता है। जो प्रयास करता है वही इतिहास बनाता है। इसलिए याद रखो, भाग्य का लिखा तभी मिलता है जब हाथों की रेखाएं पसीने से भीगती हैं।